हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा है और आज के इस लेक्चर में आप लोग सीखने वाले बच्चों मोल संकल्पना अर्थात मोल जो कंसेप्ट है या मोल की अवधारणा है। साथ में हम बात करेंगे अवोगाद्रो का नियम, क्योंकि भाई अवोगाद्रो संख्या मोल संकल्पना के आधार पर मिली है तो उसको हम साथ में लेकर चलेंगे। और इसके पहले बच्चों जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और जिन बच्चों को यदि नोट्स लेना है तो हम अपना पर्सनल नंबर दे देंगे बच्चों। ये हमारा पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले हम मोल संकल्पना के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे अवोगाद्रो नियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके लिए बेसिक पृष्ठभूमि ये है कि जैसे आप सबको पता होगा कि एक सप्ताह में कितने दिन, तो 7 दिन। यदि मैं आपसे कह दूं भाई कि यदि एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, तो आप कहोगे कि एक दर्जन में सर 12 केले होते हैं। मैं कहूंगा कि एक साल में कितने माह होते हैं, तो आप कहोगे 12 माह होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ भी चीज है जो कि एक समूह के रूप में व्यक्त करने के लिए एक यूनिक नंबर लिया जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 31 दिन। तो एक समूह 31 दिन का समूह है वो जनवरी कहलाया। ठीक है, 7 दिन का समूह एक सप्ताह कहलाया। ऐसे ही परमाणुओं की संख्या का जो समूह है वो आपका मोल कहलाता है। कितना सिंपल है। ठीक है, जिस प्रकार से आप अपने दैनिक जीवन में चीजों को समझने के लिए उनके समूहों को एक सूक्ष्मतम नाम दे दिया और उसको आपने समझा। ठीक है, जैसे बोला गया कि भाई हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं, तो 29 राज्य हैं और 29 राज्यों से मिलाकर के देश बन गया। सही है कि नहीं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है ना, कई जिलों से मिलाकर के एक राज्य बन गया। तो इसे एक यूनिक नाम दे दिया जाता है जिससे समूह को पहचाना जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स, जैसे आपसे कोई भैया 1 दर्जन आप सेव दे दो तो आपको कितने सेव मिलेंगे, 12 सेव। तो नाप तौल के लिए हम 12 को एक साथ लिखने के लिए 1 दर्जन बोल दिए, नहीं तो 12 केला 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 12 बार लिखते तो एक साथ कह दिए। तो ऐसे ही परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करने के लिए मोल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, समझ में आया कुछ कि जिस प्रकार से हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को समझने के लिए हम यूनिक नंबर देते हैं, एक समूह का नाम देते हैं, उसी प्रकार से एक फिक्स परमाणुओं की संख्या को एक हम मोल दे दिए कि भाई जैसे हमने कहा कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं, एक मतलब साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। ऐसे ही कहा गया कि एक मोल में जो कणों की संख्या है, जो परमाणुओं की संख्या है, जो आयन की संख्या है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो कितना है बच्चों, 6.023 × 10⁻23। यानी परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को गिनने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया गया, एक यूनिक मतलब शब्द लिया गया कि इतने परमाणु हैं, इतने आयन, इतने अणु हैं, उनकी संख्या को गिनने के लिए एक इकाई का प्रयोग किया गया जिसे मोल कहते हैं, जिसका मान होता है 6.02 × 10⁻23। कैपिटल एन से दर्शाते हैं अवोगाद्रो संख्या, इसी को बोला जाता है बच्चों। और अवोगाद्रो संख्या को भी कैपिटल एन से, यहां पे मोल संकल्पना के आधार पर एक मोल में जितने परमाणु, अणु या आयन है वो आपकी अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही है। अब यहां पर थोड़ा समझना है कि ये मोल संकल्पना में इतना जो संख्या क्यों लिया गया। तो रसायनज्ञों के द्वारा माना गया कि 0.012 ग्राम, वैसे ये किलोग्राम हो जाएगा या इसको हम 12 ग्राम कह सकते हैं। 12 ग्राम कार्बन में, 12 ग्राम कार्बन में जो परमाणुओं की संख्या जितनी है, यह माना गया कि 0.012 किलोग्राम, फिर 1000 गुणा करेंगे तो 12 ग्राम, या 12 ग्राम कार्बन में जितने भी परमाणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहा गया या इसे एक मोल कहा गया।
क्या बच्चों? 1 मोल। तो 1 मोल में जो, यदि मैं कह दूं कि 1 मोल में परमाणु कितने होंगे, 1 मोल परमाणु का मतलब होता है 6.02 3 × 10⁻23। इतने परमाणु होते हैं 1 मोल परमाणु में। कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु बोल सकते हैं, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। या तो डायरेक्ट कार्बन कह सकते हो आप, डायरेक्ट यहां पर लिखा गया कि 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या जो है वो 1 मोल के बराबर होती है। यानी 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु की संख्या है वो आपके 1 मोल परमाणु की संख्या के बराबर होती है, या उसे 1 मोल परमाणु माना गया। या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बन 12 की, अब यहां पर कार्बन 12 की बोला गया है ना, कि 1 ग्राम, भाई कार्बन 12 है, सिंगल कार्बन लेते तो 12 ग्राम डायरेक्ट कर देते। कार्बन 12 के 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु का मतलब होता है 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, वही चीज है। में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की जो संख्या है बच्चों वो आपकी क्या कहलाती है, वो 1 मोल परमाणु की संख्या के बराबर होती है, जो कि 6.023 × 10⁻23 होती है। यहां पर नोट लिखा गया है कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा परिणाम है जिनमें उतने ही कण, या तो परमाणु हो सकता है या तो अणु या आयन, उतने ही कण हैं जितने की 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। यानी 1 मोल में परमाणुओं की संख्या का जो मान है वो उस मान के बराबर होता है जो कि 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या है। इसे बोला गया मोल संकल्पना। कितना सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं। अब आपसे कोई बोलेगा कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो आप कह दोगे 6.023 × 10⁻23 परमाणु। मतलब इसी के आधार पर 1 मोल हाइड्रोजन की बात करेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो आप बोलोगे 6.023 × 10⁻23 परमाणु है उसमें। या 1 मोल आयन का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23 आयन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो चाहे अणु की बात कर देते, 1 मोल अणु में हो जाता 6.023 × 10⁻23 अणु। ये चीज होता है बच्चों, तो इसको समझना है। तो यहां पर जैसे 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु में इतने परमाणु, 1 मोल अणु में इतने अणु, 1 मोल NaCl है तो इतने मोल इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, मतलब NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर समस्त गैसों के 1 मोल अणुओं का आयतन कितना होता है, वो 22.4 लीटर होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जब हम पढ़ रहे थे बच्चों, 2012 11-12 की बात कर रहे हैं। उस समय पे त्रैमासिक में क्वेश्चन पूछा गया था कि नॉर्मल NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर समस्त गैसों के 1 मोल अणुओं का आयतन कितना था। समस्त गैसों का कोई भी गैस हो उसके 1 मोल अणु का आयतन कितना था, तो 22.4 था। ठीक है बच्चों, तो ये मोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करेंगे अवोगाद्रो संख्या पर। डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में बच्चों गेलुसाक के नियम को समझाना आसान नहीं था। यानी ये डाल्टन की सीमाएं थी, डाल्टन की कमियां थी, डाल्टन की जो परमाणुवाद था उसके आधार पर गेलुसाक के नियम को संतुष्ट नहीं कर पाए थे, गेलुसाक के नियम को व्याख्या नहीं कर सके। तब अवोगाद्रो ने, है ना, गैसों से संबंधित एक नियम दिया। उन्होंने क्या बताया कि समान ताप व समान दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब ये बोला गया कि भिन्न भिन्न गैस हम ले लेते हैं, कई सारे पात्रों में गैसों की गैस लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां पर पात्र बनाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। एक पात्र ये हमने ले लिया, ठीक है, इसमें एक गैस हमने भर दिया। दूसरा पात्र और ले लेते हैं, इसमें भी दूसरा गैस भर दिया। तीसरा पात्र है बच्चों, इसमें भी गैस भर दिया। चौथा पात्र है, इसमें भी हमने गैस भर दिया। सब में गैस भरा है, सब में गैस, और अलग अलग गैस भरा है, ठीक है।
किसी में N2 भरा है, किसी में H2 भरा है, किसी में हीलियम गैस भरा है, किसी में आप मान लीजिए हे नारायण अर्जुन आर्गन भर दो, नियान भर दो, ये सारे सारे गैस हैं। ये बोला गया कि टेम्परेचर सबका समान है, चाहे T1 की बात करो, चाहे T2 की बात करो, चाहे T3 की बात करो, चाहे T4 की बात, सब में टेम्परेचर भी समान है, सब में दाब भी बराबर है, सब में दाब बराबर है। यानी जितना भी आपका ये पहला पात्र है, दूसरा पात्र है, तीसरा पात्र है, चौथा पात्र है, सब में अलग अलग गैस है, टेम्परेचर समान है, दाब समान है और आयतन भी समान है। मतलब V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। तब इनमें जो परमाणुओं की संख्या होगी वो समान होगी। ये अवोगाद्रो ने बताया था कि कई सारे हमने गैस ले लिया ना, तापमान दाब समान है, ताप भी समान है, दाब भी समान है और इनके गैसों का आयतन भी समान है। इस स्थिति में इनमें परमाणुओं की संख्या समान होगी, परमाणुओं की संख्या समान होगी। फिर उन्होंने बता भी दिया था भैया कि यदि 1 मोल की बात करें या एक निश्चित मान की बात करें 6.023 × 10⁻23 होता है। मतलब अवोगाद्रो संख्या है, एक संख्या दिया उन्होंने, आयतन व द्रव्यमान में संबंध बताते हुए एक संख्या दे दी जिसका मान होता है 6.023 × 10⁻23। इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। तो यदि अवोगाद्रो नियम आता है बच्चों तो इतना ही लिखना है, 2 नंबर में आएगा तो इतना लिखना है, बस ज्यादा आता ही नहीं है। मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना आएगा तो जो अभी मैंने इसके पहले समझाया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं यार, कुछ लोग खींचते रहते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाते हैं तो सिस्टम से ही लिखना है आपको, ताकि आपको नंबर में मिल जाए। ठीक है, इतना लिख देंगे मोल संकल्पना में तो काफी है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। यदि आपको वास्तविकता से पढ़ाई करना है तो नोट्स जरूर ले लें। और नोट्स में क्या होता है बच्चों कि आप प्रॉपर रूप से कहीं भी हैं तो पढ़ाई करते रहेंगे और एक छोटा सा अमाउंट लगता है यार, उतना आप पार्टी में खर्च कर दोगे। मतलब 2 दोस्तों के साथ नाश्ता करने जाओगे उतना खत्म हो जाएगा, और आप यदि बुक लोगे तो भाई उससे 5 गुना पैसे लगते हैं। लेकिन फिर भी हम एकदम नॉमिनल कॉस्ट रखे हैं ताकि आप लोग उसे ले सकें और तैयारी भी कर सकें। तो आज का एक छोटा सा वीडियो था, प्रयास यही था कि आप लोग बेहतरीन समझे और आप लोगों का प्यार सपोर्ट कितना रहता है ये देखना है बच्चों, ताकि जैसे आप लोग यदि लाइक करके शेयर भी करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलो यार 2 लाइक 4 लाइक आया, बच्चों ने पढ़ा, तो हम और भी वीडियोस प्रोवाइड करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितना हमें मोटिवेशन देते हैं आप लोग। फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।